अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से। आज हम इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से पढ़ेंगे, जिसमें हम आज मोहम्मद बिन कासिम, हज्जाज बिन यूसुफ़ और राजा दाहिर को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ सवालात अर्ज़ करना चाहता हूँ और कुछ आपसे सवालात करूँगा और उसके जवाबात भी दूँगा, ताकि हमें इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से जितने भी सवालात हैं और जितने भी एतराज़ात हैं, ताकि वो हमारे ज़हनों से निकल जाए। सबसे पहला सवाल ये है कि कुछ असहाबा के कब्र, असहाब के कब्र सकर में मौजूद है। तो पहला सवाल ये है कि वो कब्र सकर में आए कहाँ से। हालांकि मुसलमान जो है वो 712 एडी में आए हैं, तो इसमें तकरीबन 80 साल का गैप लगता है। हुज़ूर सल्लम की वफ़ात के बाद का जो गैप बनता है वो 80 साल बनता है। तो 80 साल बाद कौन असहाब यहाँ आए? तो पहला इसका जवाब ये है बेटा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमान तबलीग के घर से सिंध आए थे और उनकी कब्रें सकर में मौजूद है। सही है, आपका पहला सवाल ये। उसके बाद बेटा उस वक्त से इस्लाम सिंध में फैलने लगा। सही है, जो कि उस वक्त बुद्ध मत की हुकूमत थी। लेकिन आगे जाके राजा दाहिर जो था बेटा वो हिंदू था और उन्होंने हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता था और उन्होंने बुद्ध मत के पैरोकारों से हुकूमत छीन ली और वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाई। अब बात यह है कि हिंदुस्तान पर इससे पहले 14 हमले हुए हैं मोहम्मद बिन कासिम के हमले से पहले। हालांकि हमारी किताबों में, हमारी टेक्स्ट में हमें नहीं पढ़ाया गया है। टोटल 14 हमले हुए हैं। सही है, इससे पहले। अब सवाल ये आता है कि ये 14 हमले क्यों हुए और कैसे हुए? सबसे पहला हमला किसने किया? हालांकि हमें ये कहा जाता है, हमारी किताबों में हमें ये पढ़ाया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम पहले शख्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर हमला किया और हिंदुस्तान में दाखिल हुए। हालांकि ऐसा नहीं है। पहला जो हमला किया था वो हज़रत अमीर माविया के दौर में हुआ था और ये 44 हिजरी में हुआ था। 44 हिजरी जो मुसलमानों का साल है, 44 हिजरी में पहला हमला हुआ और जो करने वाला था उसका नाम था मोहलब बिन अबी सफरा, जो कि आपके किताब तारीख़ फ़रिश्ता जिल्द अव्वल पेज नंबर 46 पर लिखा गया है। आप जाके पढ़ सकते हैं। तारीख़ फ़रिश्ता पेज नंबर 46 जिल्द अव्वल, उसमें यह लिखा गया है कि पहला हमला हज़रत अमीर माविया के दौर में हुआ। सही है, और यह सिलसिला चलता रहा मोहम्मद बिन कासिम तक। सही है। अब आगे सवाल ये आता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आखिर हमला क्यों किया, वजह क्या थी? तो बेटा मैं आपको 8 सेंचुरी में लेकर चलता हूँ। सही है, 8 सेंचुरी की आजकल 8 सेंचुरी में मैं आपको लेकर चलता हूँ। 8 सेंचुरी में ये होता था, या 800 जो 712 या 700 के दरमियान का जो वाक़या है, तो उस वक्त आपकी जो सल्तनत के हुदूद थे बेटा वो किसी कानून के महतहत नहीं होते थे, किसी लॉ को फॉलो नहीं करते थे, वो आपके तलवार के ज़ोर पर तय होते थे। सही है, तो इसी तरह का वाक़या है कि 8वीं सदी में जो है सल्तनत का रकबा किसी कानून के महतहत नहीं होता था। सही है, वो तलवार की ज़ोर पर ही और ताकत की ज़ोर पर नापा जाता था। जिसमें जितनी ताकत होती थी उसका उतनी सल्तनत होती थी। तो जो कमज़ोर सल्तनत थे या कमज़ोर बादशाह थे, उनके पास 2 रास्ते थे, या मौत या तो किसी बड़ी सल्तनत की अताअत कबूल करे और उनके मातहत रहे। तो ये मसला सिंध के राजा के साथ भी था। सिंध जो था वो एक छोटा सा ये सिंध है और इसके साथ ये पूरी की पूरी जो है उमवी सल्तनत थी। सही है, जो उस वक्त सुपर पावर थी। सही है, जो उस वक्त सुपर पावर थी। लेकिन इनका जो मरकज़ था वो यहाँ पर था, ये दिमश्क है। मेरे पास नक्शा सही नहीं है। सही है, वरना मैं आपको नक्शे में सही पढ़ाता। अब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है वो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा है। सही है, प्लस में है। तो उमवी सल्तनत जो था उनके लिए यहाँ पर हमला करना, इसको फ़तह करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हालांकि अगर वो चाहते तो वो शुरू में फ़तह कर सकते थे, लेकिन इनसे पहले इनके तकरीबन 14 हमले हुए। सही है, जो हिंदुस्तान पर हुए वो बड़ी लड़ाइयाँ नहीं थी, वो छोटी छोटी सरहदी झड़पें थी। सही है, हम उसको बाकायदा जंग का नाम नहीं दे सकते। सही है, लेकिन 8 सेंचुरी में ये हुआ कि ये श्रीलंका है आपका, यहाँ से कुछ श्रीलंका के राजा ने कुछ चीज़ें भेजी और 8 जहाज़ आए यहाँ पर देबिल की बंदरगाह पे रुक गए। सही है, और कहते हैं कि देबिल के बंदरगाह में उन्हें कज़ाकों ने लूट लिया और जो मुसलमान लोग थे उन्हें कैदी बना दिया। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हज्जाज बिन यूसुफ़ ने उन कैदियों की मदद की। तो बेटा सवाल ये आता है कि हज्जाज बिन यूसुफ़ का जो किरदार है, सही है, वो ख़ुद मुसलमानों के यहाँ पर ज़्यादा मुतनाज़ा है, क्योंकि उन्होंने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे जलील क़द्र सहाबी को शहीद किया। सही है, और उसके बाद उन्होंने बेटा
खाना काबा पर भी पथराव किया, सही है, और खाना काबा की यहाँ तक कि दीवारें गिरा दी। उसका इतना मुतनाज़ा किरदार है जिन्होंने मक्का में भी खूनरेज़ी की, सही है। अब खाना काबा की दीवारें गिराई और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने जैसे जलील क़द्र सहाबी को शहीद कर दिया। अब ये उनका किरदार है। दूसरी तरफ हम राजा दाहिर के किरदार की तरफ देखते हैं, तो बेटा राजा दाहिर का किरदार उसके बिल्कुल बरक्स है। तारीख़ दान लिखते हैं, बेटा ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका जो किताब है उसका नाम है फ़तहनामा सिंध, इसको चचनामा सिंध भी कहते हैं, सही है। और डॉक्टर नबी बख्श ने इसका जो तर्जुमा किया उर्दू में, बड़ा ज़बरदस्त तर्जुमा है, अगर आप लोग पढ़ लें तो बेटा एक मुफीद वो है, सही है। और दूसरी किताब है बेटा जो मुसलमानों की तारीख़ पे सबसे अथॉरिटी मानी जाती है बेटा, फुतूहुल बुल्दान, आप उसका भी मुताला करें, उसमें भी ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो बेटा उसके मुताबिक ये लिखा गया है कि राजा दाहिर का जो करैक्टर था वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल वो हज्जाज बिन यूसुफ के करैक्टर से बिल्कुल अलग था। वो एक इंसाफ पसंद था, सही है, और अपने राया पर मेहरबान था। कहते हैं कि उसके भाई ने उसके ख़िलाफ़ एक साजिश की, सही है, जो उसका भाई नाकाम हो गया, उसको मारने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने भाई को माफ़ किया। और जब उसके भाई का इंतकाल हुआ तो वो अपने कपड़े पाड़ के, जो उस वक्त का रिवाज था उसके मुताबिक उन्होंने अपने कपड़े पाड़ के और सोग मनाया, सही है। और यहाँ पर दूसरी बात यह है कि कहा जाता है, हमारे किताबों में ये लिखा गया है कि राजा दाहिर ने यह कहा कि भाई जो कज़ाक है वो उन पे मेरा बस नहीं चलता, उन पे मेरा बस नहीं चलता, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो दूसरी बात यह है बेटा कि 700 से लेकर 800 तक इस दरमियान सिंध की तारीख़ पर सिर्फ़ एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है फ़तहनामा सिंध, चचनामा सिंध, सही है। अब दूसरी कोई किताब नहीं लिखी गई है, तो बेटा ये बिल्कुल मुतनाज़ा हो जाता है कि आया ये हमला जो मुसलमानों ने किया सिंध पर ये मुतनाज़ा है या वाकई ऐसा हुआ था, या मुसलमानों ने ये ख़ुद अपनी किताब में लिखा और इस हमले को एक अखलाक़ी जवाज़ बनाया, सही है। अब ये बिल्कुल क्या है हमें मालूम नहीं है, सही है। हमारे राजा दाहिर का क्योंकि उनका मौक़िफ़ हमारे पास है नहीं तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपके मशहूर मुहर्रिख़, सही है, और एक मशहूर सिंध के एक बड़े गुज़रे हैं GM सैयद, आप लोग सब अच्छी तरीके से जानते होंगे, उन्होंने एक किताब लिखी थी सन के सूरमा, सही है, ये किताब है आप सिंध के सूरमा जो किताब है, सही है, ये उर्दू में इसका तर्जुमा है, सही है। तो उसमें वो लिखता है GM सैयद साहब, उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि अगर मुसलमानों ने इससे पहले 14 हमले जो किए, सही है, उनके पास उसका क्या जवाज़ है जो ये 15वें हमले की जवाज़ पेश कर रहे हैं, सही है, ये इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया। अब सवाल ये आता है कि ये यहाँ से यहाँ तक दूर था, सही है। हमले के बाद हम आते हैं मेन कॉजेज़ पर। तो उमवी खिलाफत जो थी, सही है, वो उस वक्त की सुपर पावर थी, सही है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो सिंध पर हमला करे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक सप्लाई लाइन 4000 किलोमीटर इतना दूर है, सही है, मरकज़ से। सप्लाई लाइन बरकरार रखना फ़ौज में एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जब फ़ौज की सप्लाई लाइन कट जाए तो बेटा फ़ौज शिकस्त के दहाने पर होती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक सप्लाई लाइन बरकरार नहीं रख सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर था। दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता था, पैसा लगता था, तो वो इसके लिए भी तैयार नहीं थे। और सिंध जो था वो एक गैर इलाका था, उनके लिए छोटा सा था। लेकिन यहाँ पर यह सारा इलाका आप इराक़ समझे और ये आप मकरान समझे। ये इराक़ का एक गवर्नर था जिसका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिफ़ाइन किया, सही है। ये यहाँ का गवर्नर था, सही है, 712 में। अब जो तोहफ़े आए वो यहाँ पर पहले आने थे, फिर उसके बाद दिमश्क जाने थे, सही है। अब वो यहाँ पर लूटे गए, सही है। अब आगे हम चलते हैं, सही है, मेन कॉजेज़ की तरफ, सही है, कि इससे पहले कि उन्होंने हमला किया, सही है, चचनामा के मुताबिक, सही है। एक और वाक़या भी वो लिखते हैं कि उन्होंने 500 राजा दाहिर ने 500 बागियों को, जो उम्वी खिलाफत के बागी थे, अरब थे, उनको भी फना दी थी, सही है। फ़तहनामा के मुताबिक, चचनामा सिंध के मुताबिक पेज नंबर 144 में लिखा गया है, पेज नंबर 144, वहाँ पर आपको ये मिल सकता है कि इन्होंने 500 अरब सरदारों को अपने साथ पनाह दिया, सही है, जो कि उम्मी खिलाफत को चैलेंज करने के मुतरादिफ था, सही है। अब आगे चलते हैं कि राजा का ये इक़्तिदाम देखकर जो उम्वी खिलाफत थी, सही है, उनके लिए एक चैलेंज था। उनको चैलेंज किया गया है कि इफ़ यू नॉट टू वार सो वी आर रेडी, क्योंकि अगर आप एक ताकतवर सरदार के या एक ताकतवर सल्तनत के लोगों को अपने साथ पनाह दोगे तो उससे आप
जंग के लिए ही आप तबला बजा रहे हैं, जंग का तबला। तो बेटा बात ये है कि इसमें हुआ ये कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले एक फ़ौज भेजी गई जिसकी कमांडिंग कर रही थी बुदेल नामी एक कमांडर कर रहा था, बुदेल जिनका नाम था, सही है। उनके साथ एक और कमांडर भी था, सही है। जो ये फ़ौज गई तो ये देबिल की बंदरगाह से पहुँचने से पहले ही ये पूरी की पूरी 10,000 फ़ौज थी और ये पूरी की पूरी मारी गई, पूरी की पूरी मारी गई। लेकिन हमारी किताबों में ये नहीं लिखा गया, हमारी किताबों में डायरेक्ट मोहम्मद बिन कासिम का वाक़या लिखा गया है। हालांकि ये भी 712 के ही वाक़या है और ये देबिल की बंदरगाह तक पहुँचने से पहले पहले इनको शिकस्त हुई और इनमें बुदेल मारा गया। बुदेल जो था बेटा ये हज्जाज बिन यूसुफ का एक अहम कमांडर था, एक चहीता कमांडर था। तो इसने क्या किया कि कूफा में, सही है, जो इमाम था, सही है, मस्जिद का, तो उसे कहा कि जब भी आप आज़ान दो तो आप मुझे बुदेल की मौत के बारे में ज़रूर आगाह करोगे, उसकी शहादत का बदला मैं लूँ। तो इसके बाद इसने मोहम्मद बिन कासिम का इंतखाब किया। अब कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें जांचों से और इल्म नजूम के मुताबिक इन्होंने ट्रेस किया और तारीख़ फरिश्ता और तारीख़ फ़तहनामा सिंध के मुताबिक कोई कहता है इनकी उम्र 28 थी, कोई कहता है 17 थी। अब इन दोनों के दरमियान इनकी उम्र थी, सही है, जो भी आपको अच्छा लगे। कोई कहता है 17 साल, कोई कहता है 18 साल और 28 साल, लेकिन इनके दरमियान इनकी उम्र थी, सही है। और इनको सन पर हमले के लिए चुना गया। अब मेन वजह यह है कि यहाँ पर बड़े बड़े कमांडर बैठे हुए थे पीछे, सही है। उस वक्त तारिक बिन ज़ियाद का नाम एक मशहूर था कि वो स्पेन में कार्रवाई कर रहे थे। इस तरह के बड़े बड़े नामवर कमांडर बैठे हुए थे। लेकिन आखिर मोहम्मद बिन कासिम को क्यों चुना गया? एक 17 साल बच्चे को कमांडिंग क्यों दी गई है? हालांकि उसको पूरे मैदान जंग का भी इल्म नहीं है। वो लड़ेगा कैसे एक महाराजा के ख़िलाफ़? क्योंकि एक महाराजा है, सही है, उसको जंग का तजर्बा है। मोहम्मद बिन कासिम को जंग का तजर्बा भी नहीं है। हाउ ही विल फाइट? तो बेटा वजह यह है कि जंग जो असल में लड़नी थी वो हज्जाज बिन यूसुफ ने लड़नी थी और वो पीछे बैठ के खतूत के ज़रिए उसको पैगामात देना चाहता था ताकि जो जंग हो वो पूरी की पूरी मेरे प्लानिंग की वजह से हो, सही है। इसमें सारा का सारा जो कमांडर हो वो मेरे हुक्म को फॉलो करे, अपना कोई काम ना करें, सही है। तो इस वजह से उससे ही कमांडिंग दी गई। हालांकि वहाँ पर अच्छे अच्छे कमांडर थे। डॉक्टर मुबारक अली जो कि एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, इन द शेडो ऑफ हिस्ट्री में वो लिखते हैं, सही है, उनकी किताब का नाम है इन द शेडो ऑफ हिस्ट्री। ये डॉक्टर मुबारक अली की किताब का नाम है, सही है। और इन्होंने इसमें लिखा है कि असल में मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ पर भेजने की असल वजह ये थी कि क्योंकि वो एक ज़हीन तो कम उम्र थे, सही है, और हज्जाज बिन यूसुफ जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसको फॉलो करेंगे, सही है। और तीसरी वजह यह है कि उनके रिश्तेदार थे, उस पर उनका एहसान होगा। चौथी वजह है कि हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम के फादर को भी मार दिया था, सही है, तो इस पर इसका एहसान होगा, सही है, और उनके ख़ानदान का भी नाम होगा। कल ये उससे बदला भी नहीं ले पाएगा क्योंकि इस पर अपने मालिक का ट्विटर का एक एहसान होगा। चौथी वजह ये लोग कहते हैं कि ये उनके दामाद भी थे, सही है। वल्लाहु आलम, जो भी है मैंने सब आपके सामने रख दिए, सही है। अब आगे चलते हैं, सही है। मोहम्मद बिन कासिम ने जब उसको ये इतला मिली तो बेटा वो ईरान के शहर में थे, कहाँ पर, शिराज में थे, नहीं उसको शिराज जाना था, सही है, लेकिन वो रे में थे, और उसको शिराज जाना था लेकिन वो रे में ही ठहर गए। अब इनके दरमियान ये आप समझे कि रे शहर है और ये रे है और ये शिराज है, सही है। अब उनको यहाँ जाना था लेकिन उन्होंने मुलतवी कर दिया और यहाँ पर वो अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। पूरे 6 महीने के बाद 6,000 घुड़सवार। अब वो घुड़सवार कौन थे बेटा? आपको मालूम होना चाहिए कि वो शामी घुड़सवार थे। वो यहाँ से आए थे, दिमश्क से, सही है, जो आजकल का सीरिया जिसे आप लोग कहते हैं, वहाँ से सिर्फ 6,000 की कुमक आई, सही है। और वो जब रे शहर पे पहुंची, सही है, आगे फिर इसको जब वो मकरान की तरफ चली गई, सही है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ मकरान का बॉर्डर ही सबसे इम्पोर्टेंट था जो सिंध के साथ लगता था, वहाँ पर आई तो बेटा मुस्लिम बिन कतीबा एक और कैरेक्टर है, तारीख़ में बहुत बड़े मशहूर कैरेक्टर है जिन्होंने समरकंद और बुखारा जैसे शहरों को पता किया उस वक्त। और इनका भी सेम मोहम्मद बिन कासिम जैसे अंजाम हुआ लास्ट में, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे फिर सर्वाइव किया इन द एंड ऑफ हिज लाइफ। तो आगे जाके इन्होंने 6,000 इन्होंने क्या दे दिए? कैमल राइडर दे दिए। ऊँट चलाने वाले जो राइडर थे वो सिपाही उनको दे दिए। अब ये पूरी फ़ौज की तादाद हो गई 12,000, सही है। 6,000 शामी घुड़सवार और 6,000 इनके पास कैमल राइडर आ गए। अब बीच में आगे चल के
हुआ ये कि जो 6000 जो शामी घुड़सवार आए थे, तो बेटा एक और बात जहन नशी कर ले, फ़तह नामा सिंध में यह भी लिखा गया है कि मुसलमान अपने साथ सिरका लेकर आए थे, और वो भी 6000 ऊँट जो थे उन पे उनका सामान लदा हुआ था, सही है, और उसमें सिरका भी था। अब सिरका आपको मालूम है बेटा क्या चीज़ है, सही है, और उसमें भाई और वो शराब खाने से उठाया गया था। तो बेटा इससे मालूम होता है कि मे बी दैट टाइम दे यूज़, सही है, हल्कुल वल्लाहु अलम जो भी है, सही है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये फ़तह नामा सिंध में लिखा गया है, सही है, कि उस वक्त ये हालात थे हमारे, सही है। अब आगे चल के उस वक्त जो फ़ौज थी बेटा, उनकी सारी ज़रूरत का ख्याल रखा गया, उसमें यहाँ तक कि दर्जी, सही है, सामान उठाने के लिए कुली, हर चीज़ मौजूद थी। अब जब ये सारी फ़ौज यहाँ देबल पे पहुँची, सही है, यहाँ पर तो उनकी थोड़ी बहुत झड़प हुई, लेकिन जब देबल तक इनकी फ़ौज पहुँची तो मोहम्मद बिन कासिम को हज्जाज बिन यूसुफ़ का एक ख़त मिला। उस ख़त में ये लिखा था कि जब तक मैं ना कहूँ आपको जंग स्टार्ट नहीं करनी, सही है। हालांकि हमें यह कहा जाता है कि एक ही पेज में कि मोहम्मद बिन कासिम ने देबल फ़तह कर लिया, हैदराबाद भी फ़तह कर लिया, रवाड़ी का किला भी फ़तह कर लिया, सही है, 3 सेकंड में 3 लाइनों में ये ख़त्म हो जाता है। हालांकि ये पूरा काम करने के लिए उसको 3 साल लगे थे, सही है, जो हमें 3 लाइनों में पढ़ाई जाती है हमारी तारीख़। तो बात यह है कि जब वो वहाँ पहुँचे तो उसने कहा गया कि आप शहर का मुहासरा कर लो, और आप ऐसे करो अपने 3 अतराफ़ से क्या करो, खंदक खोदोगे, और 18 फीट खंदक नीचे होनी चाहिए, यानी आप ये पूरा देबल शहर है और यहाँ पर आप एक खंदक खोदेंगे कुछ यूँ, सही है, और यहाँ इसको फिर 18 फुट ऊपर भी लेके जाओगे, और 18 फुट गहरी होनी चाहिए, सही है, और 12 फुट चौड़ी होनी चाहिए, और यहाँ इसके अंदर आप रहोगे। ये बिल्कुल आप यहाँ सामने इसके, सही है, 12,000 लश्कर के, सही है। उन्होंने ऐसा ही किया जैसे वो इंस्ट्रक्शन देते थे, और वो वैसे ही करते जाते थे, सही है। इन्होंने अपनी फ़ौज यहाँ पर ठहराई। अब हुआ ये कि 12,000 लश्कर यहाँ से आया, सही है, और यहाँ से कुछ बहरी जहाज़ भी आए, सही है, ये आप समझिए कि बहरी जहाज़ यहाँ से आए। अब इनमें तकरीबन 4 मंजनी आई। मंजनीक समझते हैं क्या होता है? तो 4 मंजनीक थी, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मंजनीक थी, सही है, जिसका नाम तारीख़ में आया है, वो ये है उरूस। उरूस का अरबी मतलब है दुल्हन, सही है, उरूस का मतलब है दुल्हन। इसमें एक ऐसी मंजनीक थी जिसका नाम दुल्हन भी था, सही है, और वो आई और इन्होंने एक इम्पोर्टेंट किरदार इस जंग में अदा किया, सही है। और हर एक मंजनीक को चलाने के लिए तकरीबन 500 सिपाही थे, सही है। अब ये टोटल कुल मिलाकर जो सिपाही हुए वो 14,000 हो गए, सही है। तो बेटा जब यहाँ पर आए तो ये देबल का जो शहर था, यहाँ पर जब मुसलमानों ने मंजनीकों से पत्थर बरसाना स्टार्ट किए तो बेटा ये शहर पता नहीं हो पा रहा था। इसकी एक कुछ लॉजिकल पॉइंट्स थी। मेन पॉइंट्स ये थी बेटा, यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच में एक बुत मत का मंदिर था, सही है, और कहा जाता है उनका ये अकीदा था कि जब तक ये मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ था और इस पर एक तावीज़ था कि जब तक ये नहीं गिरेगा तब तक ये शेर फतह नहीं हो सकता। इसकी वजह यह है, वो कहते थे कि इस शेर पे जादू है, जब ये गिर जाएगा तो ये जादू का हिसार टूट जाएगा, ये शेर एक जादू के हिसार में बंद है, सही है। ये हमारी किताबों में नहीं लिखा गया है और उनके मुताबिक ये है, और आपकी किताब फ़तह नामा सिंध में ये लिखा गया है, सही है। तो उन्होंने ये लिखा है कि वो कहते थे कि ये शेर पूरा किसके हिसार में, जादू के। अब मुसलमानों की परेशानी थी क्योंकि वो बड़ी जोश खरोश से लड़ रहे थे, क्योंकि जब तक ये नहीं गिरेगा तब तक उनका ईमान उसी पे था। तो एक ब्राह्मण आया, देखे बेटा यहाँ पर किसकी बात हुई है, अछूत की बात नहीं हुई है, ब्राह्मण की बात हुई है। ब्राह्मण आया है बेटा मोहम्मद बिन कासिम के पास, ये याद रखें, सही है, दूसरी ज़ात का नहीं आया, जो उनका इम्पोर्टेंट होता है। जिस तरह हमारे यहाँ सैयद को हम बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, इस तरह उनका है बेटा जो मजहबी काम संभालता है, ब्राह्मण, सही है। तो एक ब्राह्मण आया और उसने मोहम्मद बिन कासिम को कहा कि जब तक आप ये झंडा मंदिर का गुंबद नहीं गिराओगे ना, तब तक आप देबिल शहर को पता नहीं कर सकते। तो उसने अपने जो तोपची था, जो ये वाली तोप चलाता था, इसको बुलाया और इसे कहा कि आपको ये गिराना है। उसने कहा अगर आपने ये गिराया तो मैं आपको 10,000 दिनार दूंगा। तो उसने कहा कि अगर मैंने 3 पत्थरों में ना गिराया ना तो मेरी हाथ काट दे, मेरे हाथ काट दे। उसने कहा चलो सही है। उसने 2 पत्थरों में इसका गुंबद भी गिराया और वो झंडा भी गिरा दिया। अब जैसे ये गिरा तो देबिल शहर में कुबली मच गई, सही है, और मुसलमान शहर में दाखिल हो गए और यहाँ पर तकरीबन
4000 मुसलमानों को बसाया गया और देबिल का जो जेलखाना था वो तोड़ा गया और मुसलमानों को रिहा कर दिया गया। सही है, अकॉर्डिंग टू। फिर देबिल के बाद नेहरून कोट, जो आजकल का हमारा हैदराबाद है जहाँ हम बैठे हुए हैं, उनका नाम उस वक्त नेहरून कोट था। ये उस वक्त के लोगों ने ख़ुद ही हज्जाज बिन यूसुफ़ को ख़त लिखा और ऑलरेडी मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले यहाँ अतात कबूल कर दी। सही है। और उसके बाद क्योंकि उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि कुछ हिंदू राजा ने कुछ ऐसी काम किए हैं जो उनके मज़हब के ख़िलाफ़ थी। राजा दाहिर ने सबसे जो एक काम किया, उन्होंने अपनी बहन से शादी कर ली थी। अपनी बहन से शादी उन्होंने इसलिए की थी क्योंकि तारीख़ में उनको ये लिखा गया है कि उनको एक नजूमी ने कहा कि जो भी आपकी बहन से शादी करेगा, सही है, तो उसके कोख से जो बच्चा पैदा होगा, सही है, उसका शोर और उसके बच्चे वही सिंध के हुक्मरान होंगे। सही है। तो उसने कहा कि भाई मैं तो एक बड़ी हुक्मरानी चाहता हूँ, मैं इस सिंध का हुक्मरान रहना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने अपनी बहन से शादी किया जो कि हिंदू रिवाज के ख़िलाफ़ था। सही है। इसलिए कुछ हिंदू उनसे क्या हो गए, मुखालिफ हो गए। बेटा ये इन द शेडो ऑफ हिस्ट्री में लिखा गया है बाय डॉक्टर मुबारक अली। सही है, आप उनकी किताब में जाके देख सकते हैं। सही है। अब बात यह कि राजा जो था वो रवाड़ के किले में था। जब नेरून कोट जैसा इंपॉर्टेंट शहर मोहम्मद बिन कासिम के कब्ज़े में जा रहा था तो राजा दाहिर क्या कर रहा था, वो रवाड़ के किले से 50,000 का लश्कर उसके पास मौजूद था, 50K, 50,000 का। वो क्यों नहीं आया मुकाबले के लिए? अगर वो मुकाबले के लिए आ जाता तो क्या हैदराबाद जैसा इंपॉर्टेंट शहर उसके हाथ से निकल जाता? नहीं। लेकिन असल बात यह है कि वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्होंने मोहम्मद अलाफ़ी जो कि उम्मियों का बागी था उसको पनाह दी थी। सही है। और उसने कहा था उसे कि भाई इसमें अरब के बड़े मशहूर सरदार, मशहूर जंगजू है, सही है, और वो आपको मारना चाहते हैं, और ख़ास कर इसमें एक बंदा ऐसा है कि जो राजा दाहिर को ही कत्ल करेगा। तो राजा दाहिर जो उनके कहने पर पीछे रहे, सही है, और मैदान जंग में नहीं आए। अब आगे चल के हुआ ये कि मुसलमानों ने तकरीबन 2 साल यहाँ पर अपने कदम जमा लिए। सही है, 2 साल अपने कदम जमा लिए। बेटा बात यह है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को हिस्ट्री बयान कर रहा हूँ तो मुझे ये चाहिए कि मैं ना उनका साइड दूँ ना इनका साइड दूँ। सही है, तो प्लीज़ डोंट माइंड इट। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर अपने कदम जमा लिए। सही है, 2 सालों में। तो उसके बाद उन्होंने लोगों को अमान देना स्टार्ट कर दिया। सही है, जो सिलसिला चलता रहा। तो जब हज्जाज बिन यूसुफ़ को पता चला तो उसने मोहम्मद बिन कासिम को एक बहुत बयान ख़त लिखा। उसने ये लिखा कि भाई अगर आपने अभी के अभी राजा दाहिर से जंग नहीं की ना तो इस जंग की जितने भी अखराजात हैं वो आप दोगे। और दूसरी बात यह है कि मैंने खलीफा वक्त से वादा किया है कि अगर इस जंग में जितना नुकसान होगा उसका मैं ट्रिपल ख़जाने में जमा करूँगा, 3% ज़्यादा, यानी 3% उसके ऊपर जमा करूँगा। अगर 100% हुआ तो मैं 300% दूंगा उसका। सही है। अब वो सारा आप अपनी जेब से दोगे। तो मोहम्मद बिन कासिम का मजबूरन आगे जाना पड़ा। सही है। अब वो एक जगह पर दरिया सिंध उन्होंने पार की। सही है। और वो एक मकाम पर उतरे जिस मकाम का उस वक्त नाम था जेवर। बेटा ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है जेवर। सही है। जब मोहम्मद बिन कासिम दरिया सिंध क्रॉस कर रहा था तो राजा दाहिर रवाड़ के किले में थे। सही है। और वो वहाँ रात के वक्त में उन्होंने एक कश्तियों का पुल बनाया। राजा दाहिर मौजूद नहीं थे और उसकी गैर मौजूदगी में उन्होंने पुल क्रॉस किया। लेकिन राजा दाहिर के सिपाहियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने इस पर ज़बरदस्त तीर बरसाए और उन्होंने ये क्रॉस किया और यहाँ इस मकाम पर आके उन्होंने पड़ाव डाला जिसका नाम है जेवर। तो बेटा जब राजा दाहिर के एक वज़ीर को पता चला तो उसने कहा कि भाई मुसलमान जेवर में उतरे हैं तो इसका मतलब है फ़तह की जगह, इसकी मायने है फ़तह की, तो मुसलमान ज़रूर फ़तह याब होंगे। अब राजा दाहिर जो था वो एक ज़बरदस्त जंगजू इंसान था और ज़िद्दी इंसान था। उसने कहा नहीं, मुसलमान जेवर में नहीं उतरे हैं, मुसलमान हडवारी में उतरे हैं। कहाँ पर उतरे हैं? हडवारी में, और जहाँ पर सिर्फ हड्डियाँ टूटती हैं। तो उसने एक ये सेंटेंस कहा। सही है। और उसके बाद उसने अपने बेटे जय सीना, उनके बेटे का नाम था जय सीना, जय सीना को थोड़ी सी फौज दी और वहाँ पर उनके दरमियान थोड़ी बहुत झड़प हुई। सही है। लेकिन असल बात यह है कि कभी उसका जय सीना आता था और कभी और कमांडर आते थे, इनसे थोड़ी आपस में झड़प होती थी, लेकिन बाकायदा जंग का आगाज़ अभी तक नहीं हुआ था और राजा दाहिर के पास इतनी फ़ौज मौजूद थी। सही है। अब हुआ ये कि
लास्ट में जब जय सीना को शिकस्त हुई, सही है, और उनके फ़ौजी थक गए तो उन्होंने एक फ़ाइनल मुकाबले का सोचा। तो उनको उस राजा दाहिर को उसके मुशीरों ने कहा कि राजा साहब आप जंग में ना जाएं, आप जंग में ना जाएं। तो राजा दाहिर साहब ने उस वक्त एक इम्पॉर्टेंट जुमला कहा था बेटा, जिसकी वजह से आज वो यहाँ पर डिस्कस हो रहा है आप लोगों के सामने। उसने कहा था कि अगर मैं कत्ल हो गया तो अरब और सिंध की किताबों में ये लिखा जाएगा कि सिंध के राजा ने अपने मुल्क के खातिर अपनी जान दे दी, सही है। उसने एक ये सेंटेंस कहा जो कि आज हमारे और आपके दरमियान क्या हो रहा है, डिस्कस हो रहा है, सही है। उसने 8th सेंचुरी में कहा था और आज हम 21वीं सदी में उसको याद कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं किताबों में, सही है। तो बेटा जो तारीख़ बनती है बेटा, वो कहा जाता है कि खून से बनती है। तो बेटा तारीख़ में अगर अपना नाम ज़िंदा करना चाहते हो तो बेटा आपको अपनी खून की नहदी बहाने पड़ेगी, सही है। तो बेटा मुसलमानों और राजा दाहिर के दरमियान, यानी मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के दरमियान रमज़ान की 10 तारीख को जंग का स्टार्ट हुई और दिन था बेटा जुमेरात का, सही है। दिन जुमेरात 10 रमज़ानुल मुबारक और ये जंग स्टार्ट हुई, और जो कि एक नाकाबिल फरामोश जंग थी, जिसमें ये फ़ैसला करना था कि अब आगे सिंध पर मुसलमान हुक्मरान होंगे या राजा दाहिर, या मोहम्मद बिन कासिम यहाँ के गवर्नर रहेंगे या राजा दाहिर ही यहाँ पर अपनी बादशाहत कायम रखेंगे। तो जब राजा दाहिर आए तो बेटा वो एक सफ़ेद हाथी पर आए, सही है, और सफ़ेद हाथी पर वो लड़ते हुए मुसलमानों को शुरू में शिकस्त हुई, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें संभाला, सही है। और राजा दाहिर को जिस शख्स ने कत्ल किया तो उनका नाम था उमर बिन खालिद। उमर बिन खालिद ने राजा दाहिर को कत्ल किया, सही है। और इस तरह ये सिंध का एक मशहूर शख्स, एक मशहूर बाप हमेशा के लिए मिट गया। अब आगे आते हैं बेटा कि जय सीना कहाँ चला गया, सही है, जो कि राजा जाहिर का बेटा था, सही है। वो आगे चले गए, सही है, चेनूट के पास चले गए। चेनूट एक मकाम है, वहाँ चले गए। वहाँ के बाद वो वापस नहीं आए। लेकिन सबसे मुश्किल काम और सबसे ज़्यादा इनको जो मुज़ाहिमत उठानी पड़ी वो उनको, ये जो नाम मैंने लिखा है रतन बाई, उनको रतन बाई से उठानी पड़ी, सही है। ये थी राजा दाहिर की बीवी, सही है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत की और लास्ट में इन द एंड उन्होंने ये रावाड़ का किला उनके हवाले किया और ख़ुद को जलाया गया। अब आगे आते हैं 2-3 चीज़ें जो मैं वाज़ेह करूं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से जो तारीख़ में हमें कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ाई जाती है कि या कही जाती है, मशहूर है, तो वो भी मैं आप लोगों के सामने रख दूं कि 714 AD में हज्जाज बिन यूसुफ़ का इंतकाल हो गया, सही है। और उसके साथ साथ 715 में जो है वलीद बिन अब्दुल मालिक भी वफ़ात पा गए, जो कि उस वक्त खलीफा वक्त थे, सही है। जो अब्दुल मालिक जो था, वलीद बिन अब्दुल मालिक, ये हज्जाज बिन यूसुफ़ का हमदर्द था, सही है। और 715 में ये उम्मियों के खलीफा थे। उसके बाद हुआ ये कि 715 में जो नए खलीफा आए उनका नाम था सुलेमान जब खलीफा बने बेटा, वो हज्जाज बिन यूसुफ़ के बहुत मुखालिफ थे, सही है। और उन्होंने उन लोगों को सज़ाएँ देना शुरू की जो अब्दुल मालिक के दौर में, सही है, वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर में क्या थे, गवर्नर थे, जर्नल थे। तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का भी एक नाम था, तो उन्होंने ख़त लिखा जिसका नाम था यजीद बिन अबी कीसा सक्सी, उनके हाथ दिया और उन्हीं को ही सन का वाली मुकर्रर किया गया। और मोहम्मद बिन कासिम के हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ियाँ बांध कर उन्हें देबिल से रवाना किया गया और उन्हें माविया बिन मोहलब के साथ इराक़ रवाना कर दिया, सही है। कहाँ से? सिंध से। और ये वाक़या डॉक्टर मुबारक अली ने अपनी किताब में लिखा है, सही है। मोहम्मद बिन कासिम जब इराक़ पहुँचे तो उनको वासित के जेल खाने में, ये नाम है वासित, इनके ये जेल खाने का नाम है, सही है। तो यहाँ पर इनको बंद किया गया, सही है, और यहाँ पर ही इनका इंतकाल हुआ। और मैं अपने लेक्चर का भी एक अख्तिताम इस वजह से, अच्छा एक और तारीख़ में बात आती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की बेटी के साथ ज़्यादती की, सही है, और उन्हें अब्दुल मालिक ने सज़ा दी। तो बेटा ये वर्जन बिल्कुल झूठा है, सही है। लोग कहते हैं कि उन्हें फिर उसमें चमड़े में बंद कर दिया गया, सीला गया और फिर एक संदूक में बंद करके उन्हें मार दिया गया, लेकिन बेटा ये वर्जन बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि
इस तरह का कोई वाक़या ना हुआ है, न चचनामा सिंध में लिखा गया है, न फतूहुल बुल्दान में लिखा गया है, और न डॉक्टर मुबारक अली ने अपनी किताब में ज़िक्र कहीं किया है, न किसी और हिस्टोरियन ने इस वाक़े का कहीं ज़िक्र किया। ये सिर्फ एक लेजेंड के तौर पर आया है हमारे यहाँ, सही है, जो मशहूर है, सही है। असल में जो वाक़या है वो ये है। अब आगे चल के बेटा मोहम्मद बिन कासिम ने एंड में अपनी ज़िंदगी में एक शेर कहा था, सही है। अब मैं उस अख्तिताम ही अपने इस शेर पे करूँगा, सही है, इन द एंड ऑफ माई दिस लेक्चर, जो हमारा पहला लेक्चर है। तो उन्होंने कहा था कि लोगों ने मुझे ज़ाया कर दिया, अरबी का है, इसका तर्जुमा यह है कि लोगों ने मुझे ज़ाया कर दिया। और वो किस नौजवान को ज़ाया कर रहे हैं, उन्होंने किस नौजवान को ज़ाया किया? वो जो मुसीबत के दिन काम आए और सरहदों की मजबूती के लिए नहायत मुनासिब हो। तो उन्होंने ये शेर अपनी ज़िंदगी का आखिर कहा और वो देबिल के तब वासित जेल में उनका इंतकाल हुआ। शुक्रिया। ये असल जो है हिस्ट्री यही है? जी हाँ बेटा, मैंने आपको 3 किताबों के नाम बताएं, फतूहुल बुल्दान और अपना द हिस्ट्री ऑफ द शेडो ऑफ हिस्ट्री। एक और हिस्ट्री चलती है सर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, और इसमें जो है असल जिस काम से आया था जी उसने वो काम किया, लेकिन हिस्ट्री में कुछ और घुमा के लिखा जाए। अब बात यह है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि बेटा जो हिस्ट्री हमारे पास लिखी गई है वो हमेशा लिखी गई है ताकतवरों ने लिखी है। हिस्ट्री कभी भी हमारे पास उन लोगों ने नहीं लिखी जो कि मजलूम थे। हिस्ट्री हमेशा ताकतवरों ने लिखी गई है और वही हमारे पास चलती हुई आ रही है। हमारे पास मैंने आपको शुरू में कहा कि भाई 700 से लेकर 800 AD तक ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बारे में कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, सिवाय चचनामा सिंध के, जो कि ताइफ से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अरबों ने लिखी थी, सही है, और वो अरबी ज़बान में थी, सही है, और उसको फिर बाद में फ़ारसी ज़बान में ट्रांसलेट किया गया, फिर सिंधी ज़बान में, अब वो उर्दू ज़बान में भी दस्तयाब है, सही है। मेन वजह यह है। जी आपने नाम कहा था कि रतन भाई तो उसके की वाइफ का नाम था सॉरी रानी बाई था नाम उनका, सॉरी मैं गलत, रानी बाई, मैं लिखना रतन बाई था लेकिन उनका नाम रानी, माई मिस्टेक।